आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटीन्यूअस टेंस के विषय में बात करेंगे। और इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर लोड कर दिया है। जिन बच्चों तक पहुंचा है वो देखे होंगे, और जिन बच्चों तक नहीं पहुंचा है वो आप बीनो मास हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल कंटीन्यूअस टेंस के विषय में बात करेंगे, मात्र कंटीन्यूअस टेंस के विषय में। और मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो अंग्रेजी ग्रामर का जो कंसेप्ट है, यानी टेंस का जो कंसेप्ट है, वह हमारे बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए, मैं एक बात बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि हम लोग गांव एरिया में रहते हैं। देहात के बच्चों का जो इंग्लिश होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात है कि उनका थोड़ा सा जो कंसेप्ट होता है ना, वो हाई स्कूल तक पहुंच जाते हैं, इंटरमीडिएट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं होता है। लेकिन मैं आपको इतना आश्वस्त कर दूं, इतना श्योर कर दूं कि अगर आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको 110% कंटीन्यूअस टेंस या जो भी हम पढ़ाएंगे वो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे कंटीन्यूअस टेंस के विषय में बात करेंगे। और कंटीन्यूअस टेंस के विषय में बात करेंगे मतलब कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब, जो वर्ब लगती है जैसे इज, एम, आर, हम इसको लिखेंगे। इसके बाद हमारा क्रिया की चौथी रूप यानी बी4 लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। अब उसी क्रम में आइए, अगर हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग होता है, उसके बाद क्रिया की चौथी रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और उसी क्रम में आएंगे तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के विषय में अगर हम बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और उसके बाद इनकी जो सहायक क्रिया होती है विल बी और शैल बी, और इसके बाद क्रिया की चौथी रूप प्लस ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे। आई होप इतनी सारी बात क्लियर हो चुकी होंगी। अब आइए, मैंने यहाँ देखिए जो V4 है, ये V4 वाला क्या कंसेप्ट होता है बच्चों, इसको समझो जरा ध्यान से। कि देखिए, टेंस के अनुसार क्रिया की 5 रूप होती है, और यह सारे जो है हमारे जो टेंस पूरा होल टेंस होता है, इन पांचों क्रिया यानी पांचों रूप का प्रयोग होता है, लेकिन कंटीन्यूअस टेंस में केवल V4 का प्रयोग होगा। और यहाँ मैं आपको समझाने के लिए भी एक चार्ट बनाया हूँ, और यह चार्ट जो बनाए हैं बहुत आसान वर्ड को लेकर मैं एक सिंपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसको आप ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर V1 लिखे हैं, V2, V3, V4 और V5। अब उसमें मैंने कुछ क्रिया यानी कुछ क्रिया के इनके 5 रूप हमने लिखा है आपको समझाने के लिए। यहाँ देखिए, गो मीन्स होता है जाना, सब लोग जानते हैं। कम मीन्स होता है आना, राइट मीन्स लिखना, रीड मीन्स पढ़ना, प्ले मीन्स खेलना, और इट मीन्स खाना। ये सबको मालूम है। अगर आप एकदम भी कुछ नहीं जानते, लेकिन इतना तो जरूर जानते ही होंगे। अब आइए, इनकी 5 रूप कौन कौन सी होती है। अगर गो की बात करें तो इनकी पहले रूप V1 में होता है गो, सेकंड यानी V2 होगा, V2 में क्या होगा वो वेंट, V3 में हो जाएगा गॉन, और V4 में हो जाएगा गोइंग, और V5 में हो जाएगा गो। अब आइए, कम यानी V1 में कम, और V2 में केम, और V3 में कम, V4 में कमिंग, और V5 में कम। उसी तरह आइए, राइट का क्या होगा V1 राइट, उसके बाद रोड, फिर रिटेन, फिर राइटिंग, फिर राइट्स, फिर आइए रीड, रीडिंग और रीड्स। इसके बाद आइए प्ले, प्लेइंग, प्लेस। इसके बाद आएंगे ईट, ईटिंग और ईट्स। इसी तरह से इतना ही नहीं होता, बहुत सारे रूप हैं। अगर आप बहुत अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो ये क्रिया के इन 5 रूप को आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन किताब में आपको 3 ही रूप मिलेगी। आप जूनियर की किताब में, जूनियर की कोई भी ग्रामर का बुक लेके, तो वहां से आप क्रिया के इन सारे रूपों को आप याद कर सकते हैं। तो आइए, आज हम आपको समझाने वाले हैं कंटीन्यूअस टेंस के विषय में बात कर रहे हैं, और उसी के विषय में आज हम आपको समझाएंगे। इसके बाद हम तीसरी चीज इनका हम पहचान देखेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस उसे कहते हैं जिसके वाक्य के जिस वाक्य के अंत में रहा है आए, रही है आए, और इसके साथ साथ रहे हैं आए, वो हमारा क्या होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और जिस वाक्य के अंत में आ जाए रहा था और रही थी, और इसके साथ साथ रहे थे आ जाए,
उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। और जिस वाक्य के अंत में आ जाए रहा होगा और रही होगी और इसके साथ साथ रहे होंगे, तो हम रहे होंगे तो उन्हें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। अब हम एक सेंटेंस लेंगे, एक वाक्य लेंगे और उस वाक्य को हम उस वाक्य के सहारे आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हम इनको कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ एक बात और आप जान लीजिए, जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो तो आप यहाँ समझ लो, अगर सब्जेक्ट हमारा आई होता है तो उसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारा यू हो जाए, दे हो जाए और इसके साथ वी हो जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? आर का प्रयोग करेंगे। वहीं इज का देखिए, इज हम किसके किसके साथ प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट अगर हमारा ही हो जाए, सी हो जाए या किसी व्यक्ति का नाम हो जाए, यानी ही सी किसी व्यक्ति के नाम के साथ हम सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। अभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि वह बाजार जा रहा है तो आप क्या कहेंगे? ही इज गोइंग टू मार्केट। ही इज गोइंग टू मार्केट। आप क्या कहेंगे? ही इज गोइंग टू मार्केट। यहाँ देखिए गोइंग V4 का प्रयोग हो रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट। अगर हम कहें कि वह घर आ रहा है तो क्या होगा? ही इज कमिंग टू होम। अगर मैं कहूं कि वह घर आ रहा है तो बच्चे हम क्या कहेंगे? ही इज कमिंग टू होम। ही इज कमिंग टू होम, ठीक। अगर मैं कहूं कि वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर हम कहें कि अब देखो, अगर मैं कहूं कि राम क्रिकेट खेल रहा है तो क्या हो जाएगा? राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं कहूं कि वह किताब पढ़ रही है तो सी इज रीडिंग बुक हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, इनकी सहायता से आप बना सकते हैं। आगे आइए, अगर यही मैं सब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तब आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट। क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू मार्केट। तब हम कहेंगे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। अगर इसके अलावा अगर हम कहें कि तुम बाजार जा रहे हो, तब क्या हो जाएगा बच्चों? तब हो जाएगा यू आर गोइंग टू मार्केट। यू आर गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार जा रहे हो। या फिर हम कह रहे हैं कि वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अगर हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट। आई होप ये बातें आपके समझ में आ चुकी होगी। अब यही थोड़ी सी एक बात और हम समझेंगे, अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि नकारात्मक वाक्य बनाते हैं तब हम क्या करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, तब हम क्या करेंगे? देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। नॉट गोइंग टू मार्केट, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रहा। यानी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच हम क्या करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। राम स्कूल नहीं जा रहा है, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। आई होप ये बातें आपके समझ में आ गई होगी, नकारात्मक वाक्य भी समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे अगर हम कहें कि क्या आप बाजार जा रहे हो, अगर हम आपसे कहें कि क्या आप बाजार जा रहे हो तो हम सिंपल में क्या कहेंगे? देखो पहले ध्यान से, आप, या फिर क्या तुम बाजार जा रहे हो। देखो जरा ध्यान से, तो यू सब्जेक्ट आपका यू है, क्या तुम बाजार जा रहे हो सब्जेक्ट आपका यू है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है आर, तो हम आर को पहले लगा देंगे और लिखेंगे क्या, बनाएंगे क्या? आर यू गोइंग टू मार्केट। आर यू गोइंग टू मार्केट, हम क्या बनाएंगे? आर यू गोइंग टू मार्केट। लास्ट में इसके प्रश्नवाचक हम चिन्ह दे देंगे क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इसके साथ साथ अगर हम कहें कि क्या वह बाजार जा रहा है, तब यहाँ पर वह की जो अंग्रेजी होती है ही, और ही के साथ सहायक क्रिया लगता है इज, तब हम इज को पहले लगा देंगे, यानी इज को हम पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इज ही गोइंग टू मार्केट। क्या लिखेंगे बच्चों? इज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार जा रहा है।
अगर मैं कहूँ कि क्या राम स्कूल जा रहा है, तो इज राम गोइंग टू स्कूल। क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आर दे प्लेइंग क्रिकेट। क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो आर वी स्टडीइंग इंग्लिश। इस तरह करके हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई होप यह चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में। यहाँ देखिए, अगर मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में अगर मैं बात करूं, तो आपको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे हम यहाँ पर भी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आता है आपका वाज और वर। तो यहाँ देखिए, वाज और वर का प्रयोग किसके साथ होता है। वाज का प्रयोग यहाँ मैं ले लेता हूँ। वाज का प्रयोग करेंगे हम आई के साथ और ही के साथ और किसी व्यक्ति के नाम के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। और इसके साथ वर का प्रयोग हम करेंगे यू के साथ करेंगे, वी के साथ करेंगे और दे के साथ हम क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। जैसे अब उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे कि मैं बाजार जा रहा था, तो हम क्या कहेंगे, आई वाज गोइंग टू मार्केट। आई वाज गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा था, वह बाजार जा रहा था, ही वाज गोइंग टू मार्केट। राम बाजार जा रहा था, राम वाज गोइंग टू मार्केट। अगर आपका सब्जेक्ट बदल जाता है, जैसे कि तुम बाजार जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, यू वर गोइंग टू मार्केट। तब क्या हो जाएगा बच्चों, यू वर गोइंग टू मार्केट। यू वर गोइंग टू मार्केट। यू वर गोइंग टू मार्केट। तब आप इसे कहेंगे यू वर गोइंग टू मार्केट। तुम बाजार जा रहे थे। या फिर वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। या फिर हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो वी वर प्लेइंग क्रिकेट। ये बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी। अब हम आपको बताएंगे कि इसका नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि मैं कहूं कि मैं बाजार नहीं जा रहा था, मैं बाजार नहीं जा रहा था, तो हम क्या बोलेंगे, आई वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। आई वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जा रहा था, आई वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। आई वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। वह बाजार नहीं जा रहा था, ही वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, आई वाज नॉट रीडिंग इंग्लिश। ठीक है, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, आई वाज नॉट टीचिंग इंग्लिश। इस तरह करके हम क्या करेंगे बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब इसका इंट्रोगेटिव अगर हमको बनाना है, तो सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा लोचा नहीं है, एकदम से आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि क्या मैं बाजार जा रहा था, तो यहाँ देखिए, जो आपका सब्जेक्ट है आई है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हम वाज लगाते हैं। वाज को हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे कि क्या मैं बाजार जा रहा था, वाज आई गोइंग टू मार्केट। क्या हो जाएगा, वाज आई गोइंग टू मार्केट। अगर हम कहें कि क्या वह बाजार जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, वाज ही गोइंग टू मार्केट। क्या वह अंग्रेजी बोल रहा था, वाज ही स्पीकिंग इंग्लिश। क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट। अब सब्जेक्ट अगर बदल दो, क्या तुम उसकी मदद कर रहे थे, यानी वर यू हेल्पिंग हिम। क्या तुम वहां जा रहे थे, वर यू गोइंग देयर। क्या तुम बाजार जा रहे थे, वर यू गोइंग टू मार्केट। क्या वह अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो क्या होगा, वाज ही टीचिंग इंग्लिश। इस तरह करके आप नेगेटिव से इसका क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो अब हम आगे आपसे बात करेंगे प्यारे बच्चों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के विषय में। आगे आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के विषय में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है कि रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। जैसे वह अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वह अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। तो इसका हम बनाएंगे, इसको हम मिटाएंगे। यहाँ देखेंगे जरा ध्यान से, यहाँ इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, एक आपका शैल भी है, एक आपका विल भी है। यहाँ जनरली आई और वी के साथ हम शैल भी का प्रयोग करते हैं और विल बी का प्रयोग ही, सी या किसी व्यक्ति के नाम के साथ करते हैं। लेकिन आज के समय में अगर आप सबके साथ विल बी का भी प्रयोग कर देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉडर्न युग है, अंग्रेजी बोलचाल की भाषा में ज्यादातर लोग विल का ही प्रयोग करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि वह अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा।
तो हम क्या कहेंगे, ही विल बी, क्या कहेंगे बच्चों, ही विल बी टीचिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। ही विल बी टीचिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा तो आई शैल बी आप कर सकते हैं या लिख सकते हैं, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। वह बाजार जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू मार्केट। वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। राम क्रिकेट खेल रहा होगा, राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट। मैंने कहा राम संडे को क्रिकेट खेल रहा होगा, या फिर राम संडे को अपने मित्र के घर जा रहा होगा, तो हम क्या कहेंगे, राम विल बी गोइंग टू हिज फ्रेंड्स हाउस ऑन संडे। राम रविवार को अपने दोस्त के घर जा रहा होगा। इस तरह करके आप क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आप बना सकते हैं। दूसरी चीज, अब हम इसका अगर आपको नेगेटिव बनाएं तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि वह नेगेटिव, अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, यानी नकारात्मक शब्द की बात करेंगे। जैसे कि वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा, तो क्या होगा, ही विल नॉट बी, यानी जो विल भी है इसके बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे कि वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा। ही विल नॉट बी, यानी ही विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा। यह है, और इसके साथ जैसे कि वह बाजार नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। ठीक है, वह उसकी मदद नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी हेल्पिंग हिम। ठीक है, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होऊंगा तो क्या होगा, आई विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। तो इस तरह करके आप नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको आप कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। वह अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट आपका ही है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको हम पहले लिख देंगे, यानी विल को हम पहले लिख देंगे और बी जैसे वैसे ही रहेगा। क्या वह अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, तो क्या बन जाएगा, विल ही बी टीचिंग इंग्लिश। वह कल अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, विल ही बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो। समझ गए? क्या वह जैसे कि क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह टीवी देख रहा होगा, तो क्या होगा, विल ही बी वाचिंग। अगर मैं कहूँ क्या वह टीवी देख रहा होगा, तो विल ही बी वाचिंग टेलीविजन, या आप टीवी कह सकते हैं। तो आई होप इस तरह करके आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। देखिए, चाहे हम जितना भी बता दें, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और ध्यान से देख के समझेंगे नहीं, तब तक आप बना नहीं पाएंगे। मुझे अच्छी तरह पता है कि हमारे गांव देहात के बच्चे जो भी जितने भी ये वीडियो देखते हैं, उनमें से अगर मैं देखा जाऊं तो लगभग 60 से 70% ऐसे बच्चे हैं जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक उनका ग्रामर, उनका टेंस का पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं आपको बहुत धीरे धीरे मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है कि अगर आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप जब तक आपका टेंस का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो ना तो आप वॉइस बना सकते हैं, यानी ना तो आप क्या कहते हैं एक्टिव पैसिव बना सकते हैं, ना ही आप नरेशन कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और सिर्फ नरेशन और वॉइस की बात नहीं है, ना तो आप कोई ट्रांसलेशन बना सकते हैं, ना ही आप कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, और ना ही आप कोई लेटर लिख सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए आपको टेंस में आपकी पकड़ मजबूत हो। जितनी अच्छी आपकी पकड़ होगी, उतना अच्छा आपका कहा जाए इंग्लिश इंप्रूव करेगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपका टेंस अच्छा होगा तो यह आपके अंग्रेजी बोलने में मदद करेगी। तो माय डियर स्टूडेंट, ये तो था मैंने आपको समझाया। अब हम क्या करेंगे, 2-4 ऐसे वाक्य लेंगे, सेंटेंस लेंगे, जिसको हम प्रैक्टिस करने के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो अब देखते हैं। जैसे कि मैं बाजार जा, इसको मिटाते हैं अभी थोड़ा ध्यान से देखना जरा ध्यान से। जैसे कि मैं बाजार जा रहा हूँ, पहले ध्यान सुनेंगे कि मैं बाजार जा रहा हूँ,
आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा होऊंगा, आई शैल बी गोइंग टू मार्केट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ देख, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग इंग्लिश। आई होप अब आपके समझ में जरूर बातें आ रही होंगी, क्योंकि अब मैं आपको प्रैक्टिस करने के तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। अब इसका अगर नकारात्मक अगर आप बनाते हैं तो उसका भी देख लीजिए कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ। क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो या फिर क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो? ये सेंटेंस लेते हैं। क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो? आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे थे, यानी वर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे होगे? क्या होगा? विल यू बी लर्निंग इंग्लिश? आई होप बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। देखिए, चाहे हम जितना भी करें, लेकिन जब तक आपकी खुद की स्वयं की इच्छा नहीं होगी कि मैं इसको सीखूं, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। कोई भी चीज हो, दुनिया की कोई भी चीज हो, जब तक आप स्वयं के यानी सेल्फ डिजायर से नहीं सीखी आदमी नहीं सीखता है, यानी सेल्फ के विलिंगनेस से नहीं सीखता है, तब तक वो क्या होता है कि वो सीख नहीं पाता। तो मैं चाहता हूँ आप अपने अंदर खुद भी एक इच्छा रखिए सीखने की और 110% सीख जाइएगा। और लास्ट में हम आपसे यही कहेंगे, अगर आपको हमारा वीडियो देख रहे हैं, समझ में आता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। यानी डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।